मेरा नाम अडील है। मैं कोई कहानी लिखने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं चुप नहीं रह सका। ये बात 2022 की है, जब मैं कराची के आउटस्कर्ट्स में एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस में नाइट शिफ्ट करता था। लोग सोचते हैं कि एम्बुलेंस चलाना सिर्फ स्पीड और इमरजेंसी का काम होता है, लेकिन उस रात की एम्बुलेंस शिफ्ट मेरे लिए एक इम्तिहान बन गई। उस दिन ठीक रात के 12:30 बजे हमें कॉल आई। लोकेशन ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की थी, जहाँ फैक्ट्रीज बंद रहती हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए सफ़र करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और जाने की तैयारी कर ली। कॉलर ने बस इतना कहा, पेशेंट बेहोश है, जल्दी आ जाओ। कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दी गई। यह नॉर्मल था, इसलिए मैं और मेरा हेल्पर इमरान एम्बुलेंस लेकर निकल गए। रास्ते में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। रोड्स खाली थी, हवा ठंडी थी, रेडियो स्लो वॉल्यूम पर चल रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। लेकिन जैसे ही हम लोकेशन के करीब पहुंचे, मुझे एक बात अजीब लगी। एड्रेस एक वीरान और सुनसान टेक्सटाइल मिल के बाहर का था। उसे देखकर हम दोनों थोड़े हैरान हो गए। तभी इमरान ने कहा, यहाँ कौन कॉल करेगा भाई, ये जगह तो 10 साल से बंद है। मैंने सोचा शायद कोई वॉचमैन होगा जिसने हमें कॉल की हो। हमने एम्बुलेंस रोकी और हेडलाइट्स ऑन कर दी, और तभी रेडियो में अचानक गड़बड़ होने लगी। आवाज़ कटने लगी और फिर रेडियो अपने आप बंद हो गया। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स ने मिल के वीरान गेट और अंधेरी दीवारों को थोड़ा रोशन कर दिया। गेट के पास लोहे पर जंग लगा हुआ था। लकड़ी और पुराने तेल के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ये जगह तो सालों से बंद है। मैंने इंजन बंद किया, दरवाज़ा खोला और एम्बुलेंस से नीचे उतरा। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि आगे सिर्फ अपना ही साया दिख रहा था, हेडलाइट्स की रोशनी में। हर कदम पर कचरा और टूटे हुए ग्लास की आवाज़ आ रही थी। वह मिल सिर्फ वीरान नहीं लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई हमें देख रहा हो। एम्बुलेंस का रेडियो फिर से हल्की आवाज़ में चलने लगा। लेकिन अचानक फिर गड़बड़ हुई और आवाज़ कट गई। हमें समझ नहीं आया कि यह क्या था। शायद रेडियो में कोई ग्लिच आ गया होगा। फिर हमारी नज़र मिलके गेट के पास गई। वहाँ एक स्ट्रेचर पहले से रखा हुआ था। पेशेंट पर सफ़ेद चादर थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं। इमरान ने कहा, कम से कम कोई अटेंडेंट तो होना चाहिए। हम दोनों स्ट्रेचर के पास गए। मैंने हाथ बढ़ाकर चादर थोड़ी सी साइड की और उसी पल मुझे फॉर्मेलिन जैसी स्मेल आई। फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है जो चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्मेल एम्बुलेंस वालों को अच्छी तरह पहचान में आ जाती है। ये जिंदा पेशेंट की स्मेल नहीं होती। उसी समय मिल के अंदर से आवाज़ आई, किसी के चलने की आवाज़, बहुत भारी कदमों की, जैसे कोई अपना पैर घसीट रहा हो। इमरान ने घबराई हुई धीमी आवाज़ में कहा, अडील, ये क्या हो रहा है? तभी स्ट्रेचर का एक व्हील अपने आप घूम गया। सफ़ेद चादर थोड़ी सी साइड हो गई और नीचे से पेशेंट का हाथ बाहर आ गया। मैंने बिना सोचे उस हाथ को छू लिया। वह हाथ डेड बॉडी की तरह ठंडा नहीं था। उसमें हल्की सी गर्माहट थी, जो हम दोनों के लिए बहुत अजीब बात थी। और उसी पल धीरे से उस हाथ की उंगलियों ने स्ट्रेचर का फ्रेम पकड़ लिया। मैं एकदम सन्न रह गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। इमरान डर के मारे पीछे गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। हम एम्बुलेंस की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। जब हम दोनों पलटे तो स्ट्रेचर पर सफ़ेद चादर के साथ डेड बॉडी बैठी हुई थी।
पूरा शरीर चादर से ढका हुआ था। हम दोनों की चीख निकल गई। हम जान बचाकर एम्बुलेंस की तरफ भागे, जल्दी से गेट बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसी पल मिल के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। न मर्द की न औरत की। मैंने एम्बुलेंस मोड़ी और सीधा रोड की तरफ ले गया। रियर व्यू मिरर में देखा तो सफ़ेद चादर अपने आप पूरी तरह उड़कर नीचे गिर चुकी थी। स्ट्रेचर बिल्कुल खाली था। सिर्फ चादर के नीचे खाली जगह थी, लेकिन अंधेरे और खामोशी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ खड़ा हो और हमारी हर हरकत देख रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ मिनट पहले मैंने उस हाथ को महसूस किया था। अब स्ट्रेचर खाली था और ये मेरा वहम नहीं था। कुछ तो सच में वहाँ था जिसे मैंने महसूस किया और जो अब दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक्सेलरेटर को फर्श तक दबा दिया। हम स्टेशन वापस पहुँचे। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गए थे। अगली सुबह मैंने सारी बात सुपरवाइज़र को बताई, लेकिन उसने एक भी बात पर यकीन नहीं किया। जब कॉल लॉग्स चेक किए गए तो उस नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, और वह टेक्सटाइल मिल। कुछ लोगों से बात करने और थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 2008 में वहाँ एक केमिकल लीक हुआ था। वह हादसा फैक्ट्री के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की उल्लंघन और मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ था। उस रात नाइट शिफ्ट चल रही थी। वर्कर्स बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के काम कर रहे थे। केमिकल लीक होते ही कई लोग रेस्पिरेटरी फेलियर और पॉइजनिंग का शिकार हो गए और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। और उसी रात किसी ने बाहर से मिल को आग भी लगा दी थी। वर्कर्स मदद के लिए चीखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। मिल के अंदर अंधेरा, केमिकल की बदबू और आग का धुआं इतना घना था कि बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। पुराने एम्प्लॉयज़ ने बताया कि स्टोरेज और मशीनरी की इंस्पेक्शन को इग्नोर किया गया था और सेफ्टी अलार्म्स तो थे ही नहीं। इसी वजह से मिल का अंदरूनी हिस्सा आज भी इतना खतरनाक और खौफनाक है कि रात के समय कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सब जानने के बाद मुझे रात में काम करने से इतना डर लगने लगा कि मैंने नाइट शिफ्ट ही छोड़ दी।